हेलो नमस्कार स्टूडेंट। मिशन 400 प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं क्लास 10 हिंदी पाठ 4 और पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इससे पिछले जो वीडियो उसमें मैंने आप लोगों को 3 पार्ट तक बताया है। आज मैं आप लोगों को यहाँ बताने के लिए जो वीडियो ऑब्जेक्टिव है, और आप लोग परीक्षा की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं और आप लोग 2025 में परीक्षा देना अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला ऑब्जेक्टिव है और पहला इसमें ऑब्जेक्टिव है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं, इनसे किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है यहाँ पर उसके छोटे लड़के ने, बी है उसके छोटी लड़की ने, सी है उसके पत्नी ने और डी है उसके नौकर ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसके छोटी लड़की ने। उसके छोटी लड़की ने द्विवेदी जी से पूछे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। नहीं, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर है मैक्स मुलर, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है कालिदास। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास जी कहे थे जितने भी पुराने हैं वो अच्छे नहीं होते और जितने भी नए वो खराब नहीं होते। ये उनका ही युक्ति है। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाथ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। बूढ़े का जिक्र यानी महात्मा गांधी, बूढ़े यानी महात्मा गांधी ये बोले थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी चीजें यानी किसे माना है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रेम, बी है क्रोध, सी है भय और डी है घृणा। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य का नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य का नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। आपका पहला ऑप्शन है मनुष्यता के, बी है सभ्यता के, सी है पार्श्विक वृत्ति के और डी है सौंदर्य के। आपका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्विक वृत्ति के। यानी मनुष्य का जो नाखून है वो पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। अगला है प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित क्या है। आपका पहला ऑप्शन है कहानी, बी है कविता, सी है भाषण और डी है ललित निबंध। आपका सही उत्तर हो जाएगा ललित निबंध। यह जो एक प्रकार का नाखून क्यों बढ़ते हैं वह एक प्रकार का ललित निबंध है। अगला प्रश्न है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। अभी जैसे कि इसका जो है इसमें 2 नंबर में भी इसका जिक्र किया गया है। उसमें पूछा गया था यह किसने कहा, कालिदास। और यहाँ पर है यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है, पाठ का क्या नाम है। आपका पहला उत्तर है पहला ऑप्शन है विष के दांत, बी है भारत से हम क्या सीखे और सी है नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी है बहादुर। अब सही उत्तर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो इसी पाठ से लिया गया है। अगला है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का जो मोह है वह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस लेखक द्वारा रचित है। आपका पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी है गुणाकर मूल्य, सी है अमरकांत और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित यह पंक्ति है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर है 1907 ईस्वी में, बी है 1906 ईस्वी में, सी है 1905 ईस्वी में और डी नंबर है 1904 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। आपका अगला प्रश्न है सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, बी है अनजान स्मृतियों को, सी है स्व के बंधन को और डी है इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्ति कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है
कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। 10 नंबर प्रश्न आपका कहता है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। आपका पहला ऑप्शन है शेर, बी है बंदरिया, सी है भालू, डी है हाथी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बंदरिया जो है वह मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। अगला है शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ होता है यानी क्या होता है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर है साबुन, बी है दर्पण, सी है मोम और डी है अलता। आपका सही उत्तर हो जाएगा मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। अगला आपका प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। आपका पहला ऑप्शन है पशुवादी, बी है दानववादी, सी है देववादी और डी है मानववादी। अगर उत्तर हो जाएगा मानववादी। अगला है 13 नंबर प्रश्न है नख किसका प्रतीक है। नाखून नख जो है वह किसका प्रतीक है। आपका पहला ऑप्शन है मानवता का, बी है पशुता का और सी नंबर ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर सही उत्तर हो जाएगा पशुता का। नख जो है वह पशुता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है अशोक फूल किनकी रचना। अशोक जो फूल है वह किनकी रचना है। आपका पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है गुणाकर मूल्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा ही अशोक के फूल लिखा गया है। अगला प्रश्न है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी किस देश के लोग जो है वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे। आपका पहला ऑप्शन है गौड़ देश, बी है गंधार देश, सी है मगध देश और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा गौड़ देश। गौड़ देश के लोग जो है वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे। पूछा जाएगा गौड़ देश के लोग जो किस प्रकार के नख पसंद करते थे, इसका उत्तर हो जाएगा बड़े बड़े नख। आपका अगला प्रश्न है देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर महादेव को, बी है विष्णु को, सी है इंद्र को और डी है ब्रह्मा को। आपका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र को जो है वह देवताओं का राजा कहा जाता है। अगला 17 नंबर प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। आपका पहला ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, बी है बलिया उत्तर प्रदेश, सी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी है कानपुर उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब को चैनल करें।